पंचायत चुनाव की सियासी रणभेरी बच चुकी है। शह और मात का सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी शतरंज में कौन बाजी मारेगा, किस पार्टी की कितनी है तैयारी, किसकी रणनीति पड़ेगी चुनाव में भारी, विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं लोग और किसकी नीतियों ने जीता है जनता का दिल, किसके सिर सजेगा पंचायत चुनाव का ताज, यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है जी मीडिया की टीम। देहात का दंगल, जी हां, हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मैं मनोज श्रीवास्तव। देहात के दंगल में ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम नूह के कई गांव में पहुंची और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि आखिर क्या है पंचायत चुनाव में नूह की जनता का मूड। देहात का दंगल में अब हमारी टीम पहुंची है पिनगवा कस्बे में। पिनगवा कस्बे में आसपास की ग्राम पंचायतों के तकरीबन 30-40 गांव लगते हैं। इन गांवों के लोग इस कस्बे में खरीदारी करने के लिए आते हैं। बेमौसम बरसात से पिछले कई दिन से मौसम खराब चल रहा है। आज कुछ बादल छटे और बरसात बंद हुई तो लोग बाजार में चाय की चुस्की लेने के लिए चल पड़े और पंचायत चुनाव की चर्चा भी जाहिर सी बात है इन दिनों आम है। अब डंका बज चुका है। हमारे साथ इस समय प्रधान जी अम्मू हैं, तेड़ गांव से संबंध रखते हैं। गांव में कैसा माहौल है, कैसा सरपंच वो चुनने जा रहे हैं इस बार? हम अपनी जानस्ती में अच्छे भले कैंडिडेट चुन रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, काई भी तरह से जो नाझिझकेंगे, विकास में ईमानदारी से काम करेंगे, गांव की भलाई की तरफ काम करेंगे, गांव में अमन शांति, पढ़े लिखे बालक, इसलिए चुने। मेरा अपने गांव वासियों से, क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि ऐसा सरपंच चुने, अपना ऐसा पार्षद चुने जो जनता के बीच में जाके सबका काम कराए, सबका विकास करवाए। मेरा ये सबसे अनुरोध है। हम ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो हर एक के सुख दुख में हाजिर हो, पंचायत में विकास करे, लाइट हो, गली में मतलब जैसे कि गंदगी पड़ी रहती है, गंदगी की सफाई नहीं होती तो सफाई कराई जाए, इसकी वजह से स्वस्थ रहे बच्चे। तो हम तो पंच सरपंच से यही अनुरोध करते हैं जो भी बने अच्छा बने, हर एक के हक में लड़ाई लड़े तो अच्छाई पे लड़े, बुराई पे नहीं। देखो जी, सूझबूझ से लेंगे काम तो, और इंशाल्लाह पढ़े लिख के बालक जो है तहजीब है जिसमें तमीज जो सब चीज संबंध रखते हैं, थाने सूबी, तहसील सूबी, ब्लॉक सूबी, उसी बच्चों को लाएंगे जो गांव में सूझबूझ से काम कराए और विकास कराए। पब्लिक के लिए तो विकास में फायदा, जो विकास हो, और जो है फिसना फिसाद वाले आदमी खुद ही राजी ना है हमारे बस्ती वाले, इंशाल्लाह सूझबूझ के जो है नंबर 1 को जो है इंसान चुनेंगे। हमारे साथ मोहम्मदपुर तेड़ गांव ग्राम पंचायत के कुछ लोग हैं जो किसानी का काम करते हैं, खेती करते हैं। ज्यादा बरसात होने से वो परेशान तो हैं, लेकिन पंचायत चुनाव का जोश अभी उनमें ठीक उसी तरह से बरकरार है। हमारे साथ एक किसान हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस बार कैसा सरपंच चाहिए, क्या माहौल है चुनाव का। जनाब, हमने शिक्षित सरपंच चाहिए जो गांव में विकास करे। सरकार ने काफी पैसा दिया लेकिन गांव में विकास नहीं हुआ। हमने सरपंच वही चाहिए जो गांव में पूरा विकास करे और छोटी बड़ी बिरादरी सब भाई को अपने कंधे से कंधे लगा के चले। बहुत ज्यादा इंतजार था इस बात का लोगों को, और जैसा भी है जोर जोर से चल रहा है अपना चुनावी प्रचार गांव में। जैसे भी जो भी अपना युवा नेता जैसे भी है अपने गांव में जो भी है खड़े हैं, लोगों को देखेंगे जैसे भी कोई लगेगा कि हमें इस तरह का नेता चाहिए, अपने प्रधान चाहिए गांव में, जो भी हमें चला जो ये विकास कर सके। जैसे भी गांव में जो भी विकास होते हैं तो वो विकास अच्छा करे तो हम उसी को सरपंच बनाएंगे। आज भी देख सकते हो कुछ की गंदगी मुझे लगता है कोट पास गांवों में नहीं मिलेगी, जबकि हम उसके वोटर हैं। हमने उसका साथ दिया है, जान माल दी है, उनको बताया भी है, लेकिन विकास उन्हें करा है तो अपनी तरफ से करा होगा। हमारी तरफ आप देख सकते हो कोई न पानी की निकासी है, न रास्ता अभी तक सही हुआ। आने वाले कल में अपने गांव का प्रतिनिधि उसको चुने जो आपके हक की लड़ाई लड़ सके। ऐसा ना हो कि वो चापलूसी करता रहे, पार्टीबाजी करते रहे। जहां हमारे गांव की बात है, आप पिछला मामला उठाकर देखिए, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा रहा, वो गांव का वोटर इस बात को तय करेगा कि हमारे गांव में पिछले 6.5-7 साल में कितना काम हुआ है और आगे के जो प्रतिनिधि मैदान में उतर रहे हैं वो हमारे लिए कितना काम कर सकते हैं। हुक्के की गड़गड़ाहट के बीच मोहम्मदपुर तेड़ गांव में सैकड़ों लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं। चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या चर्चाएं कर रहे हैं, कैसा चुनाव को लेकर माहौल है, हम जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा है जी, मतलब काम तो हुआ है लेकिन जो है जैसे फिर भी काम तो रह ही जाते हैं। और रही बात की मतलब ये कहना कि सरपंच जो भी अपना हमारे विकास करेगा काम का बढ़िया,
उसको हम चुनेंगे, जिला पार्षद को बढ़िया चुनेंगे, ब्लॉक सम्मति को बढ़िया चुनेंगे। जो भी मतलब और बढ़िया गरमाई चल रही है इलेक्शन में, जो भी मतलब सरकार है वो हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया पैसा दे रही है। बाकी ऐसे आप ना करे कोई दूसरी बात है, सरकार की कोई कमी नहीं है इसमें। हमारे रास्ते कुछ खंडर पड़े हैं, उनको बनवाया जाए सरकार से। भाई पंचायत चुनाव चल रहे हैं 30 तारीख को, ब्लॉक सम्मति भी आ रहे हैं बाहर से और जिला पार्षद वाले भी आ रहे हैं। खूब बढ़िया इस सरकार ने काम किया है और अब भी करेगी और आने वाले सरपंच को बढ़िया पढ़ा लिखा चुना जाएगा। पानी के पीने का काम ना हुई अभी फाइनल, पैप दब गया नहीं पड़ी है। हाँ, पानी नहारो और गली वड़ी कहा नाम को नूत रही जाकरा गांव में काम तो हुई गांव में, पर वो बात ना है, न कोई जिला परिषद आयो हिंदू बारा जीत के, न कोई आयो। हाँ। हमारे साथ युवा मतदाता हैं मकसूद जी, कैसा माहौल है और कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? माहौल तो अच्छा है चुनाव का। वैसे तो सरकार ने 2 साल लेट कर दिए पंचायत चुनाव, लेकिन जिन्होंने भी जो भी सरपंच रहे या पार्षद रहे, उनसे जैसे बेहतर हुआ उन्होंने वैसे ही बेहतर किया काम। लेकिन अब फिलहाल है जिला परिषद और ब्लॉक समिति का है, फर्स्ट में 30 में, उसके बाद में अगले महीने में 2 तारीख में पंचायत और पंचों का है। तो उनसे हम ये चाहेंगे कि सबसे अच्छा जो बेहतर हो, शिक्षित हो, अच्छा विकास कर सके, तो हम भी पब्लिक से यही, हम भी वोट उसी को देंगे जो आदमी अच्छा विकास कर सके, अच्छी सोच रख सके। जी, हम अच्छा जिला पार्षद चुनेंगे। पहले जो जिला पार्षद था हमारे पास अभी तक उससे कोई मुलाकात ही नहीं है, आता ही नहीं है क्या काम कैसे होता है, कोई किसी चीज की पता ही नहीं है। गांव में रास्ते हैं, माहौल है, सारा खराब है। हाँ, सरपंच वगैरह किसी को कोई पूछताछ कुछ नहीं करते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब अपनी अपनी सोचते हैं। अब हम अच्छा सरपंच चुनेंगे और अच्छा ही जिला पार्षद चुनेंगे। देहात का दंगल में अब हमारी टीम पहुंची है सिकरावा गांव। उजीना ड्रेन के पास एक अलग लोकेशन है जहां हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर पंचायत चुनाव की चर्चा हो रही है। पंचायत चुनाव में लोग कैसा सरपंच और प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, पिछले 5 सालों में गांव का कितना विकास हुआ, कितनी तस्वीर बदली, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ, क्या माहौल है? बढ़िया सरपंच हो, ईमानदार हो, शिक्षित हो, जो गांव का विकास ईमानदारी से कर सके, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा होशियार सरपंच हो, पढ़ो लिखो, बढ़िया काम करा, जो गरीबन की मदद करे। ऐसा है जी, आपसे पहले भी जो सरपंच रहे हैं, काम तो हुआ है, विकास तो, लेकिन उतना नहीं हुआ जिस हिसाब से गांव है, शिक्षित है, अच्छा पढ़ा लिखा गांव है। बाकी काफी काम अधूरे रह रहे हैं, रास्ते भी बढ़िया ना है गाँव के। और आने वाला जो सरपंच हो वो शिक्षित भी हो, कामगार भी हो, काम करने वाला भी हो, पढ़ा लिखा हो, बढ़िया माहौल है गांव में, अमन शांति के साथ काम होना चाहिए, बढ़िया सरपंच आना चाहिए पढ़ो लिखो, जो सबका साथ दे, सबका विकास करे, एक दूसरे की मान सम्मान के साथ सहयोग करे। ये आपस में ताना कहानी बिल्कुल ना होनी चाहिए। देहात का दंगल में जब हमने सिकरावा गांव के मतदाताओं से बातचीत की तो बुजुर्गों का दर्द निकल कर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया था, उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। जहां तक गांव के विकास की बात है, गांव में विकास तो हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे विकास की दरकार है। कासिम खान, जी मीडिया, सिकरावा, मेवात। देहात के दंगल में ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पंचकुला के कई गांव में पहुंची और जिले के लोगों की नब्ज टटोली की आखिर क्या है पंचायत चुनाव में उनका मूड। पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही सार जो है गांव में सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हम पंचकुला के गांव बरवाला में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ यहां पर साथीगण मौजूद है जो बरवाला के ही वासी है। इनसे हम बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव में वो किस तरीके का उम्मीदवार और सरपंच को चुनेंगे। सरपंच की बात करें तो जो विकास कार्य करवाएंगे, मुख्य समस्याएं जो बरवाला में है उनकी भी हम इनसे बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को बताएंगे कि बरवाला में क्या मुख्य समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य जो हुए हैं। हमारे यहाँ पहले भी सरपंच साहब ने बहुत काम कराए हैं, बलजिंदर गोयल जी ने, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे और अच्छा विकास करें, गाँव के युवाओं को रोजगार दें। हम यही उम्मीद करते हैं सरपंच। समस्या प्रमुख जो पानी की निकासी की है, पानी की निकासी के बारे में ऐसे है, सरपंच जी हमारे गोयल साहब हैं, इन स्पीकर साहब से बात हुई है इनकी, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, यहाँ सीवरेज के बारे में बातचीत मंजूरी हो चुकी है
और सरपंच साहब इस बार बनने के बाद सीवरेज तो सबसे पहले है इनकी इसको प्राथमिकता देंगे। सीवरेज को, सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर जी। अगर सीवरेज हो जाएगा तो सब कुछ ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है सरपंच साहब का। हाँ, हमारा लास्ट टाइम भी अभी सरपंच साहब से बात हुई थी तो हमारा प्रपोजल भी था कि हमारे यहाँ पे आसपास काफ़ी इंडस्ट्रीज है, तो हम इसका एक जॉब फेयर की बात हुई थी हमारी, तो 2 साल से अब डिसकंटिन्यू है, जैसे आपको पता ही है पंचायत का, तो वो अपने एंड से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फिर भी हमने सेल्फ पंचायत के बलजिंदर गोयल जी के साथ लग के कुछ युवाओं को मौका दिया था। आगे कंटिन्यू अगर हम बलजिंदर गोयल द्वारा आते हैं तो हमारा यही रहेगा कि हम यहाँ पे हर वीकली तो नहीं हो सकता, 6 महीने बाद या साल में एक ऐसा जॉब फेयर लगाएं कि जहाँ से जो भी बच्चों में टैलेंट है, कोई ITI वाले हैं, कोई डिप्लोमा होल्डर हैं, तो उनको उनके जो जैसा उनको व्यवसाय चाहिए हम उस तरह का दे सकते हैं। मैं पंचायत का सहयोग यही चाहूँगा कि वो एक फेयर टाइप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें और उससे जिससे युवाओं को रोजगार मिले। किस मुद्दे को लेकर अब की बार जो है आप पंचायत चुनाव में पंचायत के उम्मीदवार को चुनेंगे? एक तो गांव में जो है यहाँ पे मॉडल स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आबादी 15-20 हज़ार है और यहाँ मॉडल स्कूल की ज़रूरत है। और एक यहाँ पे पानी की जो निकासी है वो नहीं है, क्योंकि इस बार नालों की भी सफाई नहीं हुई, जिस कारण गांव में घरों में पानी घुसा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये नालों की सफाई होनी चाहिए थी, और नाले जो हैं वो प्रॉपर ठीक ढंग से नहीं बने हैं, वो बनते हैं तभी गिर जाते हैं। बरवाला में निष्पक्ष रूप से काम करे, सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चले और बिल्कुल गांव में बिना किसी भेदभाव के हर बिरादरी को साथ लेकर जो काम करेगा उसी को हम वोट। एक MBBS डॉक्टर हो और कोई यहाँ पे ऐसे कंपाउंडर, 1-2 नर्स वगैरह स्टाफ हो जो 24 घंटे, जो PHC सेंटर बिल्डिंग आज की डेट में यहाँ पे है कि जो बिल्डिंग के अंदर हमें मिले, यहाँ पे जो बेसिक फर्स्ट एड, कम से कम फर्स्ट एड का काम हमारा चला सके, वो हमें चाहिए। बरवाड़ा में जो समस्याओं का निदान था, जो वो सारी समस्याएं खड़ी हो गई। हमारे गाँव में हॉस्पिटल था, वो गायब हो गया। तहसील थी, वो गायब होगी। ट्रेजरी थी, वो गायब है। मॉडल स्कूल आने की संभावना थी, वो भी गायब है। और कॉलेज की स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि वो कभी बंद हो सकता है। सरकारी स्कूल के भी हाल बदतर है। समस्या ही समस्या हैं, निदान नहीं है। तो ये थे बरवाला के वासी जिन्होंने कहा कि उनको जो यहाँ से सरपंच चुनेंगे वो विकास के मुद्दे को लेकर चुनेंगे, क्योंकि बरवाला में विकास के नाम पर जो है धोखाधड़ी हुई है, विकास के नाम पर जो है यहाँ पर चूना लगा है। विकास की अगर हम बात करें तो बरवाला में कुछ भी विकास जो है पूर्व सरपंच द्वारा जो है यहाँ पर नहीं करवाया गया है, और आने वाले समय ही बताएगा कि बरवाला से अब की बार कौन सरपंच बनेगा और इनके जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर करवाएगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला। देहात के दंगल में ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम कैथल के कई गांव में पहुंची और यहां भी जिले के लोगों की नब्ज टटोली कि आखिर वहां पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है। जी मीडिया एक बार फिर आपके बीच लेकर आया है पंचायती चुनाव का कार्यक्रम देहात का दंगल। देहात के दंगल में हम लोग आज पहुंचे हैं गांव नरड़ में। यह बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर गांव है, लेकिन फिर भी हम इस गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पंचायती चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर अपनी वोट डालेंगे, क्या है गांव की समस्याएं और कैसे हो सकता है उनका समाधान, कैसा चाहिए उनको सरपंच। ये सब बातें हम गांव के हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। गांव में पानी की सुविधा होनी चाहिए, गांव में CCTV कैमरे होने चाहिए और सड़क पहले पक्की, हमारे गांव में कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गली है। और जो सरपंच बढ़िया काम का घोषणा करेगा उसको वोट देंगे लोग। जैसे वो पानी की निकासी मेन समस्या है, पानी की निकासी गाँव में, और पानी की समस्या जो नहर का पानी है पीने का, उसकी बहुत बड़ी समस्या है उस साइड में। वो पानी की समस्या पूरी करेगा जो उसके वोट देंगे लोग। सरपंच को तो उससे के चाहेंगे जो गांव में काम करेगा, जो अच्छे से अच्छा काम करेगा, गांव की तरफ ध्यान देगा, सभी चीज़ की तरफ, या पानी की निकासी हो या पानी लेना हो पीने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ हो भाई, सारे मतलब जो भी कुछ करना है मतलब अच्छा प्रतिनिधित्व चुनना है हमने।
सरपंच बढ़िया सरपंच ही है जी, बिल्कुल जो गांव के विकास की बातें करें, विकास जो हर मुद्दे के ठाए। और सबसे पहले जो हमारे गांव में पानी की समस्या है, जो पानी पीते हैं उसमें सोरा है हमारे में, और जो नहरी समस्या है, मतलब नहरे के पानी की समस्या हमारे पूरी है जी। कोई गांव में पानी नहीं है समस्या पानी नहरे का। और दूसरी समस्या है जी, जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं, शहर में जाती हैं, एक बस की कोई साधन की कोई सुविधा नहीं है यहाँ, बिल्कुल पैदल परेशान होकर जाती हैं लड़कियां भी और बुजुर्ग भी जाते हैं। मतलब ये बहुत तगड़ी समस्या है हमारे गांव में। कोई सिर्फ कोई सरकार या किसी मुद्दा का कोई ध्यान नहीं है इस चीज़ में जी। वोट उसको देंगे जो विकास करावा गांव का। मतलब जो पंचायती ज़मीन है ना वो गांव के पास लगा दी जाए और उसमें खेलों का मैदान बना दिया जाए, स्टेडियम बना दिया जाए, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, जागरूक होगा गाँव, युवाओं का खेलों में आगे जाएगा। हरियाणा की शान है हुक्का, लेकिन हम गांव नरड़ के लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, सरपंची चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये वोट देंगे, क्या है उसका समाधान। भाई हमारा पानी की निकासी हो, एक लड़कियां वास्ते है बस लगनी चाहिए यहाँ है जी, बोर नहर का लगा होना चाहिए, पानी की पीने वास्ते पानी नहीं है, आधा गाँव में है आधा गाँव में नहीं है जी। इस पे वोट देवांगे हम सब। गांव के अंदर जी एक तो जो करी है ईंट पड़ी है गाड़ा पे, ऐसे नहीं गिरनी चाहिए, को गोबर पड़े आउट नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। और जो अपनी गाड़ नाले रुक रहे हैं वह साफ होने चाहिए। पहली समस्या तो पानी की थी, हाँ कि शाम में बिजली बच जाए ना आड़ दोगी ना डाल दोगी, हाँ ये पानी पर क्या लिया पर गांव के अंदर सबसे पहले तो शिक्षा का वो, गांव के अंदर सबसे ज़्यादा तो शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के लिए गेम होना चाहिए, और जितना भी गेम शिक्षा करेंगे तो गेम भी करेंगे और उसके बाद स्वस्थ भी रहेंगे। गांव के अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया जा रहा है। क्या खुर्दे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? खुर्दे भी और साथ में मतलब कि जैसे और भी नशा जो चला हुआ है वो बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि आसपास के हैं, गांव के तो नहीं कम है, बाकी आसपास के आते हैं काफ़ी करते हैं यहाँ पे। तो वोट दोगे फिर सरपंच से मांग करोगे इस तरह? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सरपंच से बिल्कुल मांग करेगी कि यहाँ से जो बिल्कुल इस गाँव को बिल्कुल स्पष्ट बनाओ, बिल्कुल अच्छा बनाओ। एक तो जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तालाबों में गांव का गंदा पानी जा रहा है तो गंदा पानी ड्रेन में सप्लाई हो और तालाबों का चार दीवार निकाल के, और गांव में मतलब पौधे बहुत कम हो रहे हैं, जो पंचायती ज़मीन में उसमें पेड़ पौधे लगने चाहिए। हमारे इस गांव की मुख्य मांग है कि पीने के पानी की, और हमारे गांव में युवाओं के लिए पढ़ने के लिए जैसे लाइब्रेरी और खेलने के लिए एक निर्धारित स्थान हो। हमारा सरपंच कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं को जागरूक करे, महिलाओं को लेकर चले और महिलाओं के हक की बात करे। जी तो ये पानी है, पानी की बहुत समस्या है, इसमें नहर का पानी नहीं आता, और ये है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। बहुत से बने हैं सरपंच गाँव में, ये नहीं कह रहे भी नहीं बने, कोई सुना है कोई नहीं भी सुना है, अपनी अपनी वो करे जा। तो ऐसा होना चाहिए, अभी गरीब हो या अमीर हो तो सबकी बात सुने। वो सबका कहना है कि सरपंच ऐसा हो जो सबकी सुने, सबकी कहे, सबकी बात रखे और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सके। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। तो आप देख रहे थे पंचायत चुनाव पर हमारा एक खास कार्यक्रम देहात का दंगल, और तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए जी डेली एनसीआर हरियाणा के साथ।